We are solving bi-weekly contest 164 today, and let's jump right into it. All right, the first problem is find the least frequent digit. Uh, Question क्या कह रहा है? Given an integer n, find the digit that occurs least frequently in its decimal representation. Okay. Uh, Choose the if multiple digits have the same frequency, choose the smallest digit. Return the chosen digit as an integer. ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है, ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजिट एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम इट अपीयर्स इन द. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक ही बार आया. ठीक है, अब मे बी वी कैन कीप अ हैश मैप या फिर हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल ही रख लेते हैं, जो भी. लेट्स डू इट इन जावा में भी. ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी एरे रख लेते हैं जो हमें बता देगा. तो न्यू इंट 10 10 से इसका रख लेते हैं. 0 से लेकर 9 तक ही इंटीजर्स हो सकते हैं. और देख लेते हैं, और हम क्या करेंगे जब तक n जो है वो एग्जिस्ट करता है. रिमाइंडर निकाल दो विच इज n मॉडुलो 10, ताकि हमें डिजिट आ जाए, है ना, लास्ट डिजिट जो बोलते हैं. लास्ट डिजिट निकल के आ जाए. तो किसी भी नंबर को आप 10 से मॉडुलो करते हो तो आपको लास्ट डिजिट निकल के आ जाता है. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट डिजिट को आपने इंक्रीज कर दिया एरे में जा करके, एंड अपने नंबर को भी आपने 10 से डिवाइड कर दिया. ऑसम. नाउ व्हाट डू वी वांट? वी वांट मिन फ्रीक्वेंसी. मान लेते हैं कि 10 है. मान लेते हैं, मतलब 10 की पावर 10 से बड़ा नंबर क्या ही जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी किसी की 10 ही हो सकती है मैक्सिमम. और वो जो एलिमेंट है, मेन फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है, उसको लेट्स सपोज कुछ भी -1, कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन. अब हम चलते हैं अपने फ्रीक्वेंसी वाले में. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की फ्रीक्वेंसी 0 हो, तो हमें उनको स्किप करना है, वो थे ही नहीं हमारे पास. ठीक है, तो i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो है वो 0 हो जाए, इसका मतलब ये कभी आए ही नहीं थे, तो कंटिन्यू. ये तो हमें देखना ही नहीं है. वरना अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो है वो हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम हो जाता है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ आई के बराबर कर देंगे, और उसी टाइम पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट को आई के बराबर कर देंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी नई मिनिमम है. रिटर्न हम क्या कर देंगे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट. बस. ठीक है, तो 1 के लिए 1 आ रहा है, और केस 2 में 2 आ रहा है. सबमिट कर देते हैं, और ये सबमिट भी हो रहा है. टू टेक यू थ्रू दिस वन मोर टाइम. यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपली हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली सारे डिजिट्स की एक फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर. तो अगर 5 बार आया तो ये 5 बार इंक्रीज हुआ होगा, और 5 पे, उस एरे के 5th इंडेक्स पे 5 बार इंक्रीमेंट होता गया चला गया होगा, तो होता चला गया होगा. तो लेट्स सपोज एक इंटीजर 3 है ना, जैसे यहाँ पे आप पहले वाले एग्जाम्पल में देखोगे, ये जो 3 है ये 2 बार आया, तो हमारे पास लास्ट डिजिट में ये 3 2 बार आया होगा. तो थर्ड इंडेक्स पे जाके हमने फ्रीक्वेंसी को 2 बार इंक्रीज कर दिया, तो थर्ड इंडेक्स पे 2 रखा होगा. सिमिलरली फर्स्ट इंडेक्स पे 1 रखा होगा, 5th इंडेक्स पे 2 रखा होगा, और सेकेंड इंडेक्स पे भी 2 रखा होगा. बस क्या किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है वो कभी आए ही नहीं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, वरना तो मिनिमम 0 हो जाएगा. बाकी जगह हम क्या करते हैं, कभी भी अगर हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी से छोटी कोई वैल्यू मिल जाती है, तो हम अपडेट करा लेते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई के बराबर है, और हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट 1 के बराबर है, आई के बराबर है, सॉरी, है ना. तो लेट्स सपोज आपने इनिशियली बोला था कि फ्रीक्वेंसी 10 है, फिर आपको 5 फ्रीक्वेंसी ऑफ आई पे, मतलब आई मान लो 5 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 आपको किसके बराबर मिल गया? लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 आपको 3 के बराबर मिल गया, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अपडेट होके 3 हो जाएगा, और आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा, क्या बोला था हमने, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 5 के बराबर हो जाएगा. लेट्स से अगली बार 7 की फ्रीक्वेंसी 2 मिलती है, तो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी और छोटी मिल गई, वो 2 हो गया, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट क्या हो गया? वो भी जो है वो 7 के बराबर है. तो यही हम करते हुए जा रहे हैं, जब जब नई फ्रीक्वेंसी मिलती है, फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं और उसको सेव कराते हैं, फाइनली हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट को रिटर्न कर देते हैं.